एक बार एक सन्यासी अपने मृत्यु शैया पर था। उसने अपने उत्तराधिकारी एक युवा उसके माँ से कहा कि एक बात याद रखना, अपने जीवन में एक बिल्ली को मत आने देना। और वो मर गया। इस महान भिक्षुक के अंतिम कथन को सुनने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। उसके अंतिम शब्दों से उत्तराधिकारी भी बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में एक बिल्ली को क्यों कानून बनाऊं। वैसे भी उन्होंने अपने गुरु की सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उत्तराधिकारी भिक्षु अभी भी था। अपने गुरु के अंतिम कथन के बारे में वो सोच रहा था। मठ में एक वृद्ध साधु भी थे। वृद्ध साधु पिछले कई वर्षों से अपने गुरु के साथ थे और उन्होंने अपने गुरु के जीवन को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन्हें अपने गुरु का उत्तराधिकारी नहीं चुना जा सका क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे और कभी भी वो मरने वाले थे। युवा साधु को विचारों में खोया देखकर वो उसके पास आया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। युवा साधु ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। वृद्ध साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम नहीं जानते इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर भी उसने युवा भिक्षु को पूरी कहानी सुनाई। कहानी तब की थी जब उनके मास्टर अपनी पत्नी, बच्चों और अपने घर को त्याग कर जंगल में चला गया। वो एक छोटे से गांव के पास रहता था। वो गांव में भीख मांगने जाता था और गांव वाले भी खुश थे। उनका अपना एक साधु था, तो उन्होंने उसके लिए बांस की एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। साधु के पास पहनने के लिए केवल 2 ही कपड़े हुआ करते थे, लेकिन मुसीबत की घड़ी तब हो गई थी जब कुछ चूहे उस घर में आ गए थे और उन्होंने कपड़ा चबाना शुरू कर दिया। साधु बड़ी मुश्किल में था। उसके पास 2 ही थे, कपड़े और जल्द। वो दोनों ही बहुत जल्दी ही टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसने गांव वालों से पूछा कि क्या करे। गांव वालों ने कहा कि तुम बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते, ये चूहे को दूर रखेगी। इसीलिए ग्रामीणों ने उन महात्मा को एक बिल्ली दे दी और बिल्ली ने चूहों को अपनी कुटिया से दूर रखा। लेकिन कोई समस्या नहीं थी कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना था, इसीलिए वो उस बिल्ली के लिए भी दूध मांगने के लिए कई बार गांव में जाना पड़ा। उसने फिर से गांव वालों को इसका समाधान पूछा तो ग्रामीण ने कहा कि एक छोटा सा गांव है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक गाय पाले। हम आपको एक अच्छी गाय दे सकते हैं और उसमें जिस तरह से आपको बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे। आप अपने लिए पर्याप्त दूध भी ले सकते हैं और आपकी बिल्ली के लिए भी। भिक्षु को भी ये बात ठीक लगी, इसीलिए एक सुंदर गाय लाई गई। अब समस्या ये थी कि गाय को घास की जरूरत थी और उसकी देखभाल करने वाले की भी। इसलिए हर दिन साधु को घास मांगने के लिए गांव में जाना पड़ता था। लोगों ने कहा कि ये सही नहीं लग रहा है, आप एक महान साधु हैं, आप घास मांग रहे हैं। साधु ने कहा, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी गाय और अपनी बिल्ली को कैसे खिलाऊं। तो ग्रामीणों ने कहा कि हमारे पास एक आसान सा उपाय है। हमारे गांव में एक महिला विधवा हो गई है, उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके पास कोई नहीं है। इसीलिए यदि हम उसे मना ले तो वो आप जैसे साधु की सेवा करके वास्तव में प्रसन्न रहेगी और फिर आपको हर दिन घास मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ जमीन भी आपको दे देंगे और वो भी आपके कुटिया के नजदीक, ताकि आपको वहां से घास और कुछ फसलें उगा सके और बीमारी में आपकी देखभाल भी हो सके। ये विचार सही था। साधु को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। गांव वालों ने महिला को समझा दिया कि वो अकेली है और साधु एक युवा है, इसलिए वो तुरंत मान गई। गाय और बिल्ली को कुटिया बनाकर दिन के पास फसल उगाना शुरू कर दिया। उसके पास एक अथक परिश्रम करते हुए वो उसके काम में मदद भी करने लगा। वो धीरे धीरे खेत में एक साथ फसल उगाना शुरू किया और धीरे धीरे बात होने लगी। बड़े हुए और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। महिला बहुत सुंदर थी, साधु युवा थे। वो एक कुटिया में रह रहे थे और क्या चाहिए था। कुछ समय बाद महिला गर्भवती हुई और उनके जीवन में एक बच्चा आया। फिर एक दिन साधु ने सोचा कि क्या है जो मैंने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया, मैंने दुनिया त्याग दिया और ये है। पूरा शब्द फिर से इतना धीरे धीरे बढ़ा कि मुझे तब तक होश नहीं आया जब तक वो बच्चा नहीं गिर गया। अब बस बिल्ली के कारण पूरा शब्द अंदर आ गया। तब बूढ़े साधु ने कहा कि उसने तुमसे कहा कि याद रखो, अपने जीवन में बिल्ली मत रखो। यहाँ इसका अर्थ है बिल्ली ये थी। कभी भी अपने दिमाग को इतना उत्तोलन ना दें कि धीरे धीरे वो शुरू हो जाए। आप पर हावी हो रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि हम अपने जीवन में देखते हैं या नहीं। तब हम पाएंगे कि मज़े के लिए हम अपने मन को कुछ भी ऐसा करने देते हैं जो हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इसे केवल एक बार करेंगे और इसे दोहराएंगे नहीं। लेकिन एक बार जब आप अपने मन को थोड़ा सा बढ़ाव दे देते हैं
तो ये आपसे अधिक बढ़ाव लेने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप साधु की तरह किसी बुरी आदत के आदी हो जाएंगे। वचन का परित्याग कर दिया, लेकिन 2 कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए उसने एक बिल्ली पाल ली, और फिर एक बिल्ली को पालने के लिए उसने एक गाय पाल ली, और गाय की देखभाल करने के लिए उसने एक स्त्री को रखा, और फिर उसके साथ संबंध बनाए, और फिर वो गृहस्थ में आ गया। इसी तरह हम जानते हैं कि नशे के लिए ड्रग्स लेना बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिर्फ पहली बार इसका असर महसूस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो इसे बार बार करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स में बन जाते हैं। एक और उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जंक फूड खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम इसे खाना शुरू कर देते हैं। 2 मज़ेदार हैं, इसीलिए कभी भी अपने दिमाग को छूट ना देने, ना ही इसे बिल्ली बनने दे, ना ही आप अपने पास कोई बिल्ली रखें, क्योंकि एक बार तुम इस बिल्ली को पाल लो तो ये तुम्हारे जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा और तुम्हें इसका पता तक नहीं चलेगा। इसके बाद आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।